नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तब से शुरू हो गई हैं जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, 8 फरवरी को नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से दिल्ली में चुनावी माहौल जो है वो गाली गलौज पर उतर आया। रमेश बिधूड़ी ने न सिर्फ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी दी थी, बल्कि इसके अलावा उन्होंने फिलहाल के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मालेना को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज हमलावर नजर आए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसके अलावा खुद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, उन्होंने भी सीधे सीधे मोदी जी पर हमला साधा कि दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को गाली दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान, चुनावी प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के लिए आपदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और अब ये जो लड़ाई है ये पोस्टर वॉर पर आकर रुक गई है। पोस्टर वॉर एक तरफ से नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से किया जा रहा है दोस्तों। उससे पहले जो मामला है वो शीश महल और राजमहल पर आकर टिका। एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2700 करोड़ का जो राजमहल बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, उसको आकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर सामने क्यों नहीं लेकर आती। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से सीएम आवास बना हुआ है, जिस तरीके से शीश महल को बनाया गया है, वो आम आदमी पार्टी खुद को आम आदमी से जोड़कर दिखाती है। आखिर इतने बड़े महल में दिल्ली का सीएम या अभी वर्तमान सीएम कैसे रह सकते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था दोस्तों। इसी बीच अब दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल से पोस्टर वॉर जो है वो जारी हो गया है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्टर वॉर में क्या क्या कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर। लेकिन उससे पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जो है वो जारी किया है और ये जो पोस्टर है ये है राजमहल से जुड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी देखिए इस पर सीधे तौर पर एक ट्वीट करती है जिसमें उसने लिखा कि 2700 करोड़ के राजमहल के सच को दुनिया के सामने लाने से आखिर बीजेपी क्यों डर रही है। ये कहते हुए एक पोस्टर बाकायदा जारी किया गया है और इस पोस्टर में लिखा है, क्या बीजेपी दिखाएगी पीएम मोदी को आवास। 2700 करोड़ के राजमहल में 300 कालीन, 300 करोड़ का झूमर, 6700 जूते के जोड़े, 8400 करोड़ के विमान, इसके अलावा 5000 डिजाइनर सूट। इस सच को दुनिया के सामने लाने से आखिर बीजेपी क्यों डरती है, ये कहती हुई आम आदमी पार्टी एक पोस्टर में नजर आई है। अब अगर आपकी ये गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर जारी किया है दोस्तों, तो उस गलतफहमी को तुरंत दूर किए देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, बाकायदा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली वालों सावधान, आपकी मुफ्त सुविधाएं बंद करने के प्लान के साथ चुनाव लड़ रही भाजपाई गैंग। ये आम आदमी पार्टी ने दूसरा ट्वीट किया है और इस ट्वीट को करते हुए उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जो है वो जारी किया है और उस वीडियो को जारी करते हुए उसमें साफ साफ आरोप लगाया है कि जिस तरीके की सुविधाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, किसको, दिल्ली की जनता को, उन सुविधाओं को बंद करने का प्रपंच भाजपा खेल रही है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है दोस्तों। और उसमें फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पे किया जा रहा है निशाना साधने के लिए, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह को घेरा जा रहा है। तीसरा पोस्टर देखिए, बीजेपी के गालीबाज दानवों से दिल्ली रहे सतर्क। गालीबाज दानव में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को, जिसमें प्रवेश वर्मा है, खुद रमेश बिधूड़ी शामिल हैं, मनोज तिवारी शामिल हैं, इसके अलावा और 2-3 नेता हैं दोस्तों। बीच में अमित शाह जी को रखा है, उनको सांप बनाया गया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो दानव जो है ये 6 मुंह वाले दानव को शेयर किया गया है, जिसमें से एक 7वां मुंह जो है बीच में वो अमित शाह जी का नजर आ रहा है। ये एक पोस्टर हो गया दोस्तों। और भी कई पोस्टर जो है वो जारी किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। एक तरफ जहां आप जो है वो बीजेपी को उनके कार्य को लेकर घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का सीएम कौन बन सकता है, इस तरीके की जो पोस्टर है वो भी जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी कितना विश्वास करती है दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली की बस सुविधा और बाकी की सुविधाओं को दिखाया गया है। दूसरी तरफ गाली गलौज वाली पार्टी, ये भाजपा के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, रमेश बिधूड़ी, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, इन तमाम नेताओं
को लेकर एक एक लाइन जो है वो लिखी गई है दोस्तों, जो कि साफ साफ नजर आ रहा है इस पोस्टर में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी देखिए निशाना साधा है, उसने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है फिलहाल के लिए। लिखा है कि महाठग ने दिल्ली वासियों को लंदन का झूठा सपना दिखाकर ठग लिया, अब दिल्ली से आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। ये लिखा है पोस्टर के जरिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है। दूसरी तरफ पूर्वांचलियों का दुश्मन, ये भी एक पोस्टर जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों फिलहाल के लिए अगर देखा जाए, दिल्ली में हर वोट बैंक पर तमाम पार्टियां अपना केंद्र, अपनी जो नजर है वो बनाए हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर नजर बनाई जा रही है किसी पर तो वो पूर्वांचली वोटर है। अगर आपको ये याद हो, नहीं याद हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, बीते दिनों एक मामला सामने आया था जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या के वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको लेकर भाजपा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि आम आदमी पार्टी ने जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया है दिल्ली में, कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर चाबुक चलना जरूरी है, इसलिए उनके वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दे दी। इस तरीके की बात जो है सामने आई थी। संजय सिंह ने ये जो मुद्दा है ये संसद में उठाया था, राज्यसभा में उठाया था, और सांसद संजय सिंह राज्यसभा में ये कहते हुए नजर आए कि पूर्वांचली जो वोटर हैं उनको अपमानित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, रोहिंग्या मुसलमान कहते हुए, बांग्लादेशी रोहिंग्या कहते हुए पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। अब यही मुद्दा भाजपा ने उठा लिया है और भाजपा कह रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है, केजरीवाल की तरफ से पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है। कौन किसका अपमान कर रहा है दोस्तों, फिलहाल तो दिल्ली की जनता ये देख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि पूर्वांचली वोटर पर इस वक्त दोनों ही पार्टियों का, जो मेन पार्टियां हैं, उनका फोकस जो है वो नजर आ रहा है। अब शीश महल और राजमहल की लड़ाई जो है ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि वाकई में सीएम आवास पर, दिल्ली के सीएम आवास पर टीका टिप्पणी करने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिरकार राजमहल को दिखाने से क्यों रोक रही है। ये बात आपकी संज्ञान में होगी, अगर नहीं है तो बताना चाहूंगी कि संजय सिंह ने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया था कि अगर आपको शीश महल दिखाने की इतनी ही होड़ लगी है तो एक काम करते हैं, सारे मीडिया वालों के साथ चलते हैं, पहले शीश महल दिखाएंगे कि शीश महल में क्या क्या है, उसके बाद दिखाएंगे कि राजमहल में क्या क्या है। इसके बाद दोस्तों 11 बजे मीडिया के साथ संजय सिंह जाते भी हैं, लेकिन संजय सिंह का आरोप होता है कि उनको न सिर्फ सीएम आवास को देखने के लिए रोक दिया गया, बल्कि सीएम आवास के साथ साथ उनको राजमहल जाने के लिए, यानी पीएम आवास को देखने के लिए भी रोक दिया गया। अब ऐसे में वो कुछ भी नहीं दिखा पा रहे, तो भारतीय जनता पार्टी आखिर ये सब कुछ करने से उनको क्यों रोक रही है, ऐसा संजय सिंह पूरी भरी मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए। तो ये तो कहा जा सकता है दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुद्दे जो थे वो विकास का मुद्दा होना चाहिए था, लोगों के रोजगार का मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये राजमहल वर्सेस शीश महल का मुद्दा जो है वो उस पर चुनाव की लड़ाई जो है आ चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, या फिर आम आदमी पार्टी की तमाम योजनाओं पर, तमाम वादों पर दिल्ली की जनता फिर से भरोसा जताएगी? आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।